हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, डेट एंड टाइम कैटेगरी फंक्शन में आज एक नए फंक्शन को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जिसका नाम है वर्क डे और वर्क डे डॉट INTL। INTL स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं कोई प्रोजेक्ट लेता हूं या मैं कहता हूं कि लुकअप फंक्शन मैं 10 दिन में ख़त्म कर दूंगा या 15 दिन में ख़त्म कर दूंगा, तो 15 दिन के बाद किस डेट में मेरा प्रोजेक्ट या मेरा टास्क पूरा हो जाएगा, उस डेट को फाइंड आउट करने के लिए हम वर्क डे फंक्शन का यूज़ करते हैं। वर्क डे फंक्शन में सैटरडे और संडे ये वीकेंड डिफ़ॉल्ट माना जाता है, मतलब सैटरडे और संडे को वहाँ पर छुट्टी मानी जाती है। तो आइए पहले समझते हैं वर्क डे फंक्शन क्या कहता है। तो वर्क डे इट रिटर्न्स द सीरियल नंबर ऑफ द डेट। ये डेट को रिटर्न करता है बिफोर और आफ्टर आ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वर्क डेज। मतलब हम जितने दिन के बाद या जितने दिन के पहले की डेट फाइंड आउट करना चाहते हैं। डेट एंड टाइम फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो वो आगे की डेट में जाता है, अगर निगेटिव वैल्यू लेते हैं तो वो पीछे की डेट में जाता है। तो इस तरह से वो एक डेट को रिटर्न करता है जितने भी वर्क डे हम वहाँ पर पास करते हैं। मतलब अगर मैं 6 दिन में किसी प्रोजेक्ट को पूरा करता हूँ तो वो किस डेट को पूरा होगा ये हमें फाइंड आउट करके देता है। इसके सिंटैक्स में होता है स्टार्ट डेट और दूसरा होता है कितने दिन में, डेज, और ऑप्शनल होता है हॉलीडेज। अगर कोई बीच में हॉलीडे पड़ता है तो वो ऑप्शनल होता है। और यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हम स्टार्ट डेट देते हैं तो वो काउंटेबल नहीं होता, उसके आगे वाली डेट से ये काउंट करना स्टार्ट करता है। इस एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास स्टार्ट डेट है यहाँ 17 जुलाई और मैं एक कोई प्रोजेक्ट ले रहा हूँ। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि सेल रेफरेंस तक मैं 6 दिन में ख़त्म कर दूंगा। तो किस डेट को मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, टास्क पढ़ाई पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होता है वर्क डे में सैटरडे और संडे वीकेंड लेकर चलता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने पास किया वर्क डे, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट में ये दे दिया कॉमा डेज। यहाँ मैं छोटा समझाने के पर्पज से अभी 6 दिन ले रहा हूँ, आप जितने भी चाहें उतने दिन ले सकते हैं। और यहाँ पर हॉलीडेज अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया। तो यहाँ देखिए 17/6 तो 23 हो रहा है, तो ये 25 जुलाई क्यों ला के दे रहा है। आइए देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये जो 17 जुलाई है, ये देखिए 17 जुलाई, ये क्या है, ये काउंटेबल नहीं है। यही मैंने अभी आपको बताया था, जो स्टार्ट डेट लेते हैं वो काउंटेबल नहीं होती है। 17 के आगे से गिनना चालू करेगा 6 दिन। देखिए यहाँ 18, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर ये सैटरडे संडे को काउंट नहीं करेगा क्योंकि सैटरडे संडे वीकेंड ये लेता है वर्क डे फंक्शन। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठा 25 तारीख को ये छठे दिन में ये प्रोजेक्ट पूरा करेगा। बिल्कुल सही आ रहा है। अब अगर मैं हॉलीडेज भी लेना चाहूँ, मान लीजिए मेरे इस यहाँ पर 17 जुलाई को मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पर 19 जुलाई को कोई छुट्टी पड़ गई और यहाँ 24 जुलाई को कोई छुट्टी पड़ गई। ये 2 हॉलीडे हैं, तो इसको अगर मैं लेना चाहूँ तो भी हम, अभी मैंने बताया वो ऑप्शनल होता है, ले सकते हैं। यहाँ मैंने पास किया वर्क डे और स्टार्ट डेट में मैंने ये दे दिया कॉमा डेज, ये दे दिया कि इतने दिन में मेरा टास्क पूरा होगा। तो किस डेट में मेरा प्रोजेक्ट टास्क पूरा हो जाएगा ये फाइंड आउट करेंगे। हॉलीडेज इस तरह से पूरी रेंज ले सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पर 26 आ रहा है, जबकि 2 हॉलीडेज थी। तो इसका मतलब ये सैटरडे या संडे में कोई एक छुट्टी पड़ रही होगी। आइए देखते हैं। ये देखिए ये 17 जुलाई काउंटेबल नहीं है, स्टार्ट डेट से काउंट नहीं करता, उसको स्किप करके अगली डेट से काउंट करता है। तो यहाँ पर देखिए 19 तारीख को ये छोड़ देगा तो 1, 2 और 24 को छोड़ देगा तो 1, 2, 3, 4 सैटरडे संडे छोड़ के 5 और ये 6, ये 26 देखिए 6, क्योंकि 19 तारीख इसने छोड़ दिया और 24 तारीख को ये देखिए ऑलरेडी संडे है और 24 को ये हॉलीडे भी है, तो एक छुट्टी इसने एक्सटेंड किया। तो ये 26 जुलाई निकाल के लाके दे रहा है। तो इस तरह वर्क डे फंक्शन काम करता है। स्टार्ट डेट, डेज और हॉलीडेज हम ले सकते हैं। लेकिन
मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर है कि यहाँ पर जो डिफॉल्ट है सैटरडे संडे, भाई मेरी सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी नहीं होती, मेरी केवल संडे छुट्टी होती है या कोई और वीकली ऑफ होता है, तब हम इसको किस तरह से निकालेंगे। मेरी केवल संडे छुट्टी होती है या मैं ट्यूसडे को छुट्टी लेता हूँ, मंडे छुट्टी लेता हूँ, तब इस टास्क को किस तरह से निकालेंगे, इसके लिए हमें समझना होगा workday.intl, workday.international। तो देखिए ये क्या कहता है, सेम सब कुछ है। इट रिटर्न्स द सीरियल नंबर ऑफ द डेट बिफोर और आफ्टर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वर्क डेज विद कस्टम वीकेंड पैरामीटर्स। इसमें एक एडिशनल ऑप्शन होता है, क्या, वो कस्टम वीकेंड आप ले सकते हैं, मतलब कस्टम मतलब कस्टमर के चॉइस का, आपकी चॉइस का, और इसका सिंटेक्स सेम होता है, केवल यहाँ पर एक देखिए आप वीकेंड ये पैरामीटर ऐड हो जाता है जो हम अपनी चॉइस से वीकेंड ले सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यहाँ पर देखिए मैं चाहता हूँ मेरा केवल संडे को मैं नहीं पढ़ता हूँ, तब ये मेरा प्रोजेक्ट जो 6 दिन का है किस डेट को पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पास करूँगा workday.intl। ये देखिए अब स्टार्ट डेट में ये ले लिया, कॉमा, डेज ये है, कॉमा। अब देखिए जैसे ही मैं कॉमा लगाऊंगा ये कस्टम वीकेंड खुल के आ गया। इसमें देखिए कितने ऑप्शन आ रहे हैं, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे, इस तरह से संडे ओनली, मंडे ओनली, ट्यूसडे ओनली, इतने सारे ऑप्शन इसमें दे रहा है। तो मुझे संडे को छुट्टी रखनी है तो मैं यहाँ 11 नंबर पे मैंने पास कर दिया। अब ये केवल संडे को ही वीकेंड काउंट करेगा। अब कॉमा, हॉलीडेज लेना है तो वो भी आप ले लीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके। तो workday.international में क्या फर्क है, कस्टम वीकेंड पैरामीटर को ऐड करता है, हम अपनी चॉइस से कोई भी एक वीकेंड ले सकते हैं। और इसको एंटर किया तो ये देखिए 23 जुलाई निकाल के दे रहा है, तो ये काउंटेबल नहीं होगा 17 जुलाई। आइए गिनते हैं, 1 2, और यहाँ पर मैंने क्या लिया, 19 और 24 को छुट्टी ली है, 19 और 24 को छुट्टी ली और केवल संडे को वीकेंड यहाँ पर लिया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पास किया है 11 नंबर जो संडे ओनली को डिनोट करता है। तो यहाँ 17 को नहीं गिनेगा, 1 और 19 को छुट्टी है, 2 3 4 5, सैटरडे को भी लेगा, और ये 6 17 जुलाई यहाँ पर मैंने पास किया। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखिए 19 जून और 24 जून आ रहा है, इसको मैं जुलाई कर देता हूँ, ये मैंने जुलाई कर दिया और यहाँ पर मैंने जुलाई कर दिया। अब देखिए ये रिजल्ट निकल के 25 आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है, क्योंकि ये देखिए 17 को काउंट नहीं किया, फिर 18, फिर 19 छुट्टी है, तो 1 2 3 4 5 सैटरडे को भी काउंट करेगा, और ये 6 क्योंकि 24 को संडे है वीकेंड ओनली, और ये 6 नंबर पे ये 25 तारीख आ गई, बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि workday.intl और वर्कडे में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। लेकिन मेरी एक रिक्वायरमेंट अभी यहाँ पर बाकी है, भाई मुझे अगर कोई छुट्टी नहीं मिलती है, मुझे मंडे टू संडे काम करना पड़ता है, कोई मेरा ऑफ नहीं है, तब मैं क्या यहाँ पर workday.intl का यूज़ कर सकता हूँ या मेरे लिए फेल हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये माना गया है कि किसी भी व्यक्ति को हफ्ते में एक छुट्टी लेना बनता है। तो यहाँ पर क्या हम workday.intl से कि मुझे कोई छुट्टी नहीं मिलती, तो क्या इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पर ये workday.intl तो फेल हो गया ना, क्यों? क्योंकि स्टार्ट डेट में मैंने ये ले लिया, डेज में मैंने ये ले लिया, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई तो आप छुट्टी लीजिए, मैं क्या करूँ बताइए आप? तो क्या ये फेल हो गया? यहाँ पर मैं आपको एक बोनस अमेजिंग ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर आप पास कर दिए, जहाँ पर कस्टम वीकेंड मांग रहा है डबल कोट्स में 1 2 3 4 5 6 7 बार 0, मतलब कोई छुट्टी नहीं डबल कोट्स में। और अगर हॉलीडेज आपको लेना हो तो लीजिए, मैं यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए सीधा 6 इसने जोड़ दिया, कोई छुट्टी नहीं। 17 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 दिन बाद 23 जुलाई को मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, जब मेरी कोई छुट्टी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये 0 जो है वो संडे से सैटरडे नहीं चलता, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है MIS में। ये यहाँ पर पहला 0 मंडे को डिनोट करता है, मंडे को। ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे से संडे को डिनोट करता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये मैंने 6 दिन लिया और ये 23 तारीख तक आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर मंडे को वीकेंड कर दूं, मैं यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी मैं इसको वीकेंड सेट कर सकता हूँ। अगर मैं ये पहले 0 को 1 कर दूं, तो इसका मतलब है
कि मैंने मंडे को छुट्टी मानी है, ये पहला जीरो मंडे को डिनोट करता है, फिर ये संडे तक जाएगा। तो अब देखिए ये क्या हो गया 24, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने मंडे को वीकेंड लिया है, तो यहाँ पर क्या गिनेगा, 18 को नहीं गिनेगा। अब यहाँ 17 को तो लेगा नहीं, स्टार्ट डेट को वो काउंट नहीं करता। 18 मेरा क्या हो गया, छुट्टी का दिन मंडे, क्योंकि पहले जीरो को मैंने 1 कर दिया। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो 24 बिल्कुल सही आ रहा है। तो आपको याद रहे कि अगर कोई छुट्टी आपको नहीं लेनी तो यहाँ 7 बार जीरो, नहीं तो पहला जीरो मंडे, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरह से चलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि वर्ड डे और वर्ड डे डॉट INTL का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको समझाने का प्रयास किया। इसके बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको लेकर आऊँगा और अलग अलग इसको अलग अलग अप्रोचेस से आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। ये केवल आज मैंने आपको बताया कि इसका किस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, इसका यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत ही जल्दी पब्लिश होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।